Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस, कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग को अपना आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए वीक रखना चाहिए एंड वैसा ही हुआ। एक वीक नोट के साथ मार्केट ओपन जरूर हुआ, लेकिन हम लोग ने जो लेवल्स डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी के लिए विच इज 44,500 के लेवल्स, वहां तक मार्केट गया भी, लेकिन वहां से ही आपको एक सडन बाउंस बैक देखने को मिला एंड उसके बाद एक कंसोलिडेटेड अपसाइड आपको देखने को मिली पूरा दिन, जैसा हम लोग ने डिस्कस किया था। अब कल कैसा क्या रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लस टेक महिंद्रा एंड बजाज ऑटो के रिजल्ट्स आउट हो गए, वो भी डिस्कस करेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। लेट्स बिगिन। गाइस, अगर निफ्टी फिफ्टी की बात की जाए तो देखो, मैंने आपसे लेवल्स डिस्कस किए थे 21,200 के लेवल्स। मैंने आपसे बोला था अगर 21,200 ब्रेक हो गया आपको 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा। ऑल्दो 21,200 प्री मार्केट में ब्रेक हुआ, लेकिन 9:15 होते ही उसने 21,200 के लेवल रीच किए, सस्टेन किया एंड वहां से ही आपको एक स्लो अपसाइड देखने को मिली। अगर अपसाइड की बात की जाए तो 215 पॉइंट्स की अपसाइड हुई। अब गाइस, आपको ये नहीं समझ लेना है कि आज भाई 215 पॉइंट का अपसाइड है तो कल आपको एक बहुत सॉलिड मूव देखने को मिलेगा। मिल भी सकता है, लेकिन तब तक एक बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा जब तक 21,500 के लेवल ब्रेक नहीं हो जाते। निफ्टी फिफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के लिए वो है 21,500 का लेवल। अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे कहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन टेक्निकल्स के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी फिफ्टी के लिए वो है 21,500 का लेवल। अगर 21,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन आपको 21,700 21,800 तक के लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ऐसा लगता है कि बहुत सॉलिड गैप अप होगा या बहुत सॉलिड अपसाइड होगी, तो ऐसा नहीं है। अब गाइस, अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें, गाइस बैंक निफ्टी में मैंने आपसे कहा था कि आपको एक 500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। वो फॉल आपको देखने को मिला भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट आवर्स में देखने को नहीं मिला। 9 बजे से 9:15 के बीच में देखने को मिला, जिसमें आम जनता ट्रेड नहीं कर सकती। सो इस फॉल का कोई भी मतलब नहीं है। ऑल्दो हम लोग ने 500 पॉइंट्स की फॉल एक्सपेक्ट की थी एंड 500 पॉइंट्स की फॉल देखने को मिली भी, लेकिन वहां से ही इमीडिएट बाउंस बैक देखने को मिला एग्जैक्ट 9:15 पे एंड वहां से ही मार्केट ने एक अपसाइड दिखाया एंड अपसाइड ही क्लोज हुआ। 67 पॉइंट्स पॉजिटिव बैंक निफ्टी क्लोज हुई। लेकिन गाइज, अब देखो, जो सेम कैंडल निफ्टी फिफ्टी में बन रही थी वही बैंक निफ्टी में भी बन रही है। सो इसमें भी आप तब तक एक बहुत बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक 45,500 के लेवल ब्रेक नहीं हो जाते। जब 45,500 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे देन आप एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, 45,000 से लेकर 45,500 तक बहुत सारे स्कैल्पिंग के मौके आपको मिलेंगे। अगर आपको स्कैल्पिंग आती है देन वेल एंड गुड, आप इन 500 पॉइंट्स में भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर स्कैल्पिंग नहीं आती है, आपको ये लगता है कि मैं बिल्कुल एक अच्छे ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा और कॉल लिए बैठा रहूंगा, देन वो मौका आपको 45,500 के लेवल्स के बाद ही मिलेगा। गाइज, ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अगर ओपन इंटरेस्ट देख लें निफ्टी बैंक निफ्टी का, हम लोग से क्या कह रहा है। अब गाइज, ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको पता होगा 26 को रिपब्लिक डे है। सो 26 को मार्केट क्लोज है एंड कल मार्केट ओपन है, फिर सीधा मार्केट खुलेगा मंडे को। सो जितनी भी कल पोजीशंस बनी है वो कैंसल आउट नहीं होंगी, बिकॉज जितना भी डिके है अगली एक्सपायरी का वो आपको इन 3 दिनों में देखने को मिलेगा। अब गाइज, अगर ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो देखो, मैंने आपसे बहुत बार कहा है अगर रेड बार्स बहुत ज्यादा हैं, अगर ओपन इंटरेस्ट में रेड बार्स बहुत ज्यादा हैं, इट मींस आपको एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। एंड अगर ग्रीन बार्स ज्यादा हैं तो मैंने आपसे बोला है आपको एक नेगेटिव आउटलुक रखना चाहिए। लेकिन अगर रेड और ग्रीन बार्स दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, तब इसका क्या मतलब है गाइस? तब इसका ये मतलब है कि मार्केट एक रेंज में चलने वाला है। आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग आपको 21,500 के लेवल पे देखने को मिल रही है एंड सबसे ज्यादा पुट राइटिंग आपको 21,400 के लेवल पे देखने को मिल रही है। सो 21,500 पे कॉल राइटिंग, 21,400 पे पुट राइटिंग, इट मींस 400 से 500, 500 से 400, अगेन 400 से 500, इसी रेंज में आपको मार्केट चलता हुआ दिखेगा। एंड इन केस अगर 21,400 ब्रेक भी होता है देन अगेन 21,300 पे अच्छा सपोर्ट लगा हुआ है। अगर 21,500 ब्रेक भी होता है, एक अच्छा रेजिस्टेंस लगा हुआ है 21,600 पे। सो कल के दिन आपको मार्केट एक रेंज बाउंड एक्सपेक्ट करनी चाहिए निफ्टी फिफ्टी की साइड से। अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें गाइस, अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें तो देखो, बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में आपको एक स्लाइड सा नेगेटिव व्यू रखना चाहिए। ऑल दो
45,000 पे एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो बहुत सॉलिड है। पहला रेजिस्टेंस है 45,500 के लेवल पे, जैसा हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, एंड उसके बाद हर 500 पॉइंट पे अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 45,500 के लेवल पे है, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 45,000 के लेवल पे है। सो आपको सारी नजरें अपनी इन्हीं दो लेवल्स पे रखनी चाहिए, विच इज 45,000 फॉर द सपोर्ट एंड 45,500 फॉर द रेजिस्टेंस। गाइस अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, जो पहला रिजल्ट हम लोग को डिस्कस करना है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने इस बार रेवेन्यू पोस्ट किया है 12,113 सीआर का, एंड प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 10,777 सीआर का रेवेन्यू। इसमें आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात की जाए तो तो इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है 2675 सीआर का प्रॉफिट, एंड लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है 2400 सीआर का प्रॉफिट। सो इसमें भी आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। अब गाइस अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो कंपनी ने इस बार पोस्ट किया है 2041 सीआर का प्रॉफिट, एंड लास्ट क्वार्टर कंपनी ने पोस्ट किया था 1836 सीआर का प्रॉफिट। इसमें भी आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। अब गाइज अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो बजाज ऑटो ने कैसा परफॉर्म किया है। गाइज देखो, रेवेन्यू जो मार्केट को एक्सपेक्टेड थे वो एक्सपेक्टेड थे 11,000 सीआर के रेवेन्यू। सो 11,000 मार्केट को एक्सपेक्टेड था, ठीक है, एंड कंपनी ने पोस्ट किया है 12,000 सीआर के रेवेन्यू। पहली बात, पिछले क्वार्टर से भी अच्छी रिपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट से भी अच्छी रिपोर्ट, ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, सो जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड था कि 1900 सीआर के प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करेगी, लेकिन कंपनी ने पोस्ट किया है सरप्राइजिंग 2041 सीआर के प्रॉफिट। सो इसमें भी एक अच्छा आपको जंप देखने को मिल रहा है, चाहे वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से हो एंड चाहे वो प्रीवियस क्वार्टर से हो। सो बजाज ऑटो के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ स्ट्रांग है, ठीक है, और पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, और आपको इसका असर कल बजाज ऑटो में देखने को मिलेगा। गाइस अगर बजाज ऑटो के चार्ट की बात की जाए तो देखो, हाँ, चार्ट से पहले एक बात और, बजाज ऑटो ने अपना बायबैक भी अनाउंस किया है। जिन्हें नहीं पता है मैं फिर से बता देता हूँ, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी रिलीज किया था, आई बटन में लिंक कर दूंगा, देख लेना। जिसके पास भी बजाज के शेयर्स हैं दे विल बी बेनिफिटेड। एंड गाइस अगर चार्ट की बात की जाए तो देखो, इस समय बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है 7200 के प्राइस पे, एंड वॉल्यूम भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, आरएसआई भी 60 के ऊपर निकल गया है। सो तीनों चीजें, तीनों नहीं इनफैक्ट चारों चीजें अपने फेवर में है, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो वॉल्यूम प्रोफाइल हो, चाहे वो आरएसआई हो, और चाहे वो रिजल्ट्स हो। सो चारों चीजें अपने फेवर में है। सो आपको इजी 7400 के जो लेवल्स हैं वो बजाज ऑटो से बहुत सून एक्सपेक्ट करने चाहिए। ऑल्दो किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन जैसे रुझान है उस हिसाब से आपको 7400 के लेवल बहुत जल्दी बजाज ऑटो में एक्सपेक्ट करने चाहिए। गाइस अगर टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट जो पोस्ट किया है वो है 5.1 बिलियन का, एंड प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 4.9 बिलियन का प्रॉफिट। सो नंबर आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन वैसा अपसाइड नहीं है प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। प्लस जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था वो ये एक्सपेक्टेड था कि 6.05 बिलियन के प्रॉफिट पोस्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं बीट कर पाया, और कल आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा टेक महिंद्रा में। ऑल्दो चार्ट इतना वीक नहीं है, चार्ट की बात की जाए तो वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छा है, आरएसआई भी 60 के ऊपर है, चार्ट पैटर्न भी कोई खास ऐसा नेगेटिव नहीं है। लेकिन गाइस, तीन चीजें अपने फेवर में है, लेकिन एक चीज अपने फेवर में नहीं है। आपको प्रॉफिट में जंप जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था उसे रिजल्ट बीट नहीं कर पाया। इस बार इस क्वार्टर का रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया, एंड इसका असर आपको कल टेक महिंद्रा में देखने को मिलेगा। तो ये गाइस बात हो गई टेक महिंद्रा की। अब अगर आईपीओ की बात कर ली जाए तो एक ही आईपीओ इस समय मार्केट में ओपन है, ऑल्दो एक और ओपन है, लेकिन वो आज क्लोज हो गया होगा, ये कल क्लोज होगा। और वो जो आईपीओ क्लोज हुआ है उसमें मेरा कुछ खास ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था। जो आईपीओ इस समय ओपन है वो है नोवा एग्रीटेक, एंड नोवा एग्रीटेक में जो अब तक का सब्सक्रिप्शन है वो है 35.26 टाइम्स का, एंड गाइस सेकेंड डे पे 35.26 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इज मैसिव, और आपको ये आईपीओ कतई मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपका अलॉटमेंट आ जाता है, आपको एटलीस्ट 50 से 60
10% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है। अब गाइज अगर इसके जीएमपी की बात की जाए तो देखो जीएमपी में भी आपको जंप तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ड्रॉप भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप अगर देखें कल भी जीएमपी 48.78% पे था एंड आज भी जीएमपी 48.78% पे है, और इसकी क्लोजिंग होते होते ये ऑलमोस्ट 50-60% तक पहुंच जाएगा। सो इस आईपीओ में जरूर अप्लाई कीजिए, लेकिन मैं फिर आपको बोलता हूं पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आई एम अप्लाइंग इन दिस आईपीओ एंड आई एम अप्लाइंग फ्रॉम डिफरेंट डीमैट अकाउंट, सो आई सजेस्ट यू दैट यू शुड अप्लाई इन दैट आईपीओ। बाकी आपकी इच्छा है। तो गाइज मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिया एंड आईपीओ डिस्कस कर लिए, रिजल्ट्स भी डिस्कस कर लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। बाय बाय फॉर नाउ।